जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस संबंध एवं फलन का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस बच्चों। तो देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेशन क्या होते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई हुई है आपको, जिसमें इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। अमिताभ बच्चन, जया, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चों। अब इनके बीच में अगर हम रिलेशंस की अगर बात करें तो आइए देखें हम किस तरह से हम रिलेशंस को निकालते हैं बच्चों। आइए बच्चों कुछ रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि अभिषेक बच्चन के अमिताभ बच्चन क्या लगेंगे बच्चों। डेफिनेटली फादर, तो यहाँ पे पिता हो जाएंगे बच्चों। इसी तरह से अभिषेक बच्चन की जया बच्चन क्या लगेंगे बच्चों, माता जी, इनको हम कह सकते हैं मदर। और तीसरा रिलेशन देखते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों। डेफिनेटली ये इनकी क्या होंगी बच्चों, वाइफ। अब इसी रिलेशन को अगर उल्टा कर दें बच्चों यहाँ पे कि अब ये बोला जाए कि अमिताभ बच्चन के अभिषेक बच्चन के बीच में क्या रिलेशन होगा बच्चों, तो डेफिनेटली यहाँ पिता पुत्र का रिलेशन है, तो ये सन आ गया बच्चों। यहाँ पे देखा जाए कि जया बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच में रिलेशन, तो इनकी माता है, तो डेफिनेटली ये इनके क्या होंगे बच्चों, पुत्र होंगे, तो यहाँ भी सन का रिलेशन है। और अगर यहाँ देखा जाए कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में, तो डेफिनेटली अगर ये इनकी वाइफ है तो डेफिनेटली ये इनके क्या होंगे बच्चों, हस्बैंड। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि डे टू डे लाइफ में हम जो देख रहे हैं उन रिलेशन को हम लोग समझ रहे हैं। अब इसी रिलेशंस को यदि मैं गणित की भाषा में बोलूँ बच्चों, तो देखिए गणित की भाषा में हम कैसे समझते हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स में देखें बच्चों कि नंबरों के बीच में रिलेशन किस तरह से होते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों 3 और 2, तो आपको मालूम है कि 3 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया बच्चों, बड़े का एक निशान आ गया। उसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ एक इक्वेशन है कि a + b = 3, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे a और b का जो योग है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ भी एक संबंध हो गया। एक और तरीके से समझते हैं हम लोग कि 2x + 3y = 7, तो ये जो देख रहे हैं 2 × x + 3 × y = 7, ये भी क्या है, x y के बीच में रिलेशन है बच्चों। आइए अगर हम लोग 12th में रिलेशन को देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले देखते हैं जैसे यहाँ पे कि संबंधों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे सौतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड है आपके पास यहाँ पे सममित सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड बच्चों यहाँ पे संक्रामक या जिसको हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक एक रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। 12th क्लास में हम रिलेशन को किस तरह से अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे हम इनका अध्ययन करते हैं बच्चों कि इनके रिलेशंस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले अपना आ जाता है बच्चों यहाँ पे सौतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको दिख रही है कि एक बहुत शानदार तस्वीर, इस शानदार तस्वीर में आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान जो है आईने के सामने खड़े हैं, और जब आईने के सामने खड़े हैं तो आईने में किसको देख रहे हैं बच्चों, खुद को देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है कि यदि मैं किसी भी चीज़ को आईने में देखूं और आईने पे डेफिनेटली अगर उसी चीज़ की अगर मुझे इमेज मिले, तो ऐसे संबंध या ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन को लिखने का तरीका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे a, a बिलोंग्स टू r। तो अगर मैं सब लिख रहा हूँ कि a का रिलेशन a से है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह सौतुल्य होगा या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो नंबर्स के फॉर्म में कैसे होंगे बच्चों रिलेशन, जरा देखिए आप यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3। अब बच्चों हमारे को 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन चारों रिलेशन में कौन सा रिलेशन हमारा स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, 1 मार्क के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 की इमेज 1 पे है बच्चों, यहाँ पे 2 का भी रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन भी 3 से है, 1 का रिलेशन 2 से बच्चों, लेकिन 1 का रिलेशन 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 का संबंध किससे बच्चों, 1 से है, तो उसी तरह से 2 का संबंध भी 2 से है, 3 का संबंध भी 3 से है, और 1 का संबंध किससे दिया बच्चों, 2 से। तो मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से होना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर बोला जाए आपसे कि कौन सा ऐसा संबंध या रिलेशन है जो कि स्वतुल्य नहीं है बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1,2। तो ये आपको इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बच्चों नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। सेकेंड रिलेशन बच्चों यहाँ पे सममित या सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे आपको कुछ खिलाड़ी दिख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। तो स्वतुल्य रिलेशन में क्या होता है बच्चों, अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को अगर ए नाम दे दूँ और विराट कोहली को अगर मैं बी नाम दे दूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं बच्चों। तो क्रिकेट खेलना एक संबंध हो गया, या हम कह सकते हैं दोनों ही इंडिया के कैप्टन रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशन बी से है। तो अगर मुझे सम्मित अगर बताना है, तो अगर ए का रिलेशन बी से बच्चों, तो इम्प्लाइज दैट बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर मैं विराट कोहली को पहले ले लूँ और सचिन तेंदुलकर को बाद में ले लूँ बच्चों, अगर बी पहले ले लूँ और ए अगर मैं बाद में ले लूँ, तो क्या इस रिलेशन को चेंज करेंगे? तो क्या हम बोल नहीं सकते कि दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं और दोनों ही इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं? तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों कि ए का रिलेशन अगर बी से है, इम्प्लाइज दैट अगर बी का रिलेशन भी अगर ए से है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सममित या सिमेट्रिक रिलेशन है बच्चों। अब बच्चों तीसरा रिलेशन देखते हैं, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में देखिए बच्चों क्या होता है कि यदि मैंने सचिन को ए ले लिया बच्चों और विराट को बी एंड सौरभ को मैंने अगर सी ले लिया, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, ए का रिलेशन बी से बच्चों एंड बी का रिलेशन भी सी से बच्चों। अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में रिलेशन, तो ये दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन निकालूं, तो ये दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। तो यदि ए का रिलेशन बी से है बच्चों और बी का भी रिलेशन अगर सी से है, तो इम्प्लाइज दैट ए का रिलेशन भी क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे सी से होना चाहिए। यदि ए का रिलेशन सी से है बच्चों, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव या संक्रामक रिलेशन है बच्चों। ट्रांजिटिव रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को समझनी है कि यदि ए का रिलेशन बी से है बच्चों एंड बी का रिलेशन सी से है, तो ही हम रिलेशन देखेंगे कि ए का रिलेशन सी से है या नहीं। लेकिन अगर हमारे रिलेशन में बी का सी से कोई रिलेशन अगर नहीं है बच्चों, अगर दिया ही नहीं है, सिर्फ अगर मुझे दे दिया कि एक रिलेशन है मेरे पास ए कॉमा बी, और मुझे बी का सी से रिलेशन नहीं दिया बच्चों, तो इस केस में मैं मान के चलूँगा कि यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो बी का रिलेशन सी से आपको देखना जरूरी है। आइए जरा इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम लोग बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो क्रिकेट प्लेयर हैं और दो यहाँ पे हॉकी प्लेयर बच्चों। जैसे मैंने कहा, सपोज मैंने इनको नाम दे दिया ए, ये बी, सी और डी, और इनके बीच अगर मैं रिलेशन बना रहा हूँ बच्चों, तो दोनों क्रिकेट प्लेयर को मैंने एक साथ रख दिया और दोनों ही हॉकी प्लेयर को मैंने एक साथ रख दिया, और मुझसे बोला गया कि बताइए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती बच्चों की, अगर ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का सी से रिलेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस ये हमारा ट्रांजिटिव है। अब उसी तरह से अगर मैं सी और डी के बीच में देखूँ, तो सी और डी के रिलेशन तो है बच्चों, लेकिन डी का रिलेशन कहीं आगे नहीं दिया है। अगर डी का कहीं रिलेशन होता बच्चों, तो फिर हमें देखना पड़ता कि सी का रिलेशन किससे है। तो चूंकि डी का आगे कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ ट्रांजिटिव। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 to 3 में आर रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना सम्मित है और ना संक्रामक है। आइए बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको मालूम है कि रिलेशन में 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए और 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए।
तो ये तीनों चीज़ें आपको इस रिलेशन में दी हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ बच्चों, तो सिमेट्रिक या सममित की बात करें तो देखिए आप रिलेशन में 1 का 2 से रिलेशन तो हमें दिया है, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट 2 का 1 से भी ही रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आपके रिलेशन में कहीं भी 2 का 1 से रिलेशन नहीं है बच्चों, ये दिया ही नहीं है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक या सममित। इसी तरह से अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में देखें आप यहाँ पे कि 1 का रिलेशन 2 से है, ये गिवन है बच्चों में 1 का 2 से रिलेशन, एंड 2 का भी रिलेशन कुछ गिवन है, यस 2 का भी रिलेशन गिवन हमें, 2 का रिलेशन 3 से है। तो क्या इन दोनों रिलेशन से बच्चों हमें मिल सकता है कि 1 का 3 से भी रिलेशन यहाँ कहीं गिवन है बच्चों आपके पास? तो आप देखिएगा कि 1 का 3 से रिलेशन नहीं गिवन है बच्चों, ये चीज़ नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव बट नादर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 बच्चों। तो जो रिलेशन है हमारा वो दिया है बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंधार समतुल्य सममित या संक्रामक है। तो चलिए इस रिलेशन से इन नंबर को लेके हम अपने रिलेशंस को बनाते हैं। किस तरह से बच्चों, देखिएगा सबसे पहले मैंने ए का मान अगर 1 रखा है यहाँ पे बच्चों, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो 1 का रिलेशन 2 से है। इसी तरह से अगर मैंने इस रिलेशन में अगर 2 रखा बच्चों, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से अगर मैंने 3 रखा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 4 रखा तो ये हो जाएगा 4,5 बच्चों। और इसी तरह से अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 का रिलेशन कितना हो जाएगा बच्चों 6। अब जो सोचने वाली बात है, अगर मैंने 6 यहाँ रखा बच्चों तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, लेकिन हमारे नंबर में 7 नहीं है बच्चों यहाँ पे, इसलिए आपको केवल कहाँ तक लेना है 5 तक। अब 5 तक लेने के बाद ये रिलेशन है बच्चों, और इस रिलेशन को हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मालूम है कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, लेकिन आपके रिलेशन में कहीं भी 1 का रिलेशन 1 से नहीं है बच्चों। आपके रिलेशन में 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अपन लिख सकते हैं नो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए जैसे मैंने रिलेशन लिया कि 1 का 2 से रिलेशन है बच्चों मेरे पास, 1 का 2 से रिलेशन है, तो क्या 2 का 1 से है मेरे पास बच्चों? तो आप देखेंगे 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा या सममित नहीं होगा। थर्ड रिलेशन देखते हैं ट्रांजिटिव। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से भी है, क्योंकि 2 का 3 से भी रिलेशन बच्चों। तो आपको चेक करना है क्या 1 का 3 से है या नहीं बच्चों। तो आपके रिलेशन में देखिए कहीं भी 1 का 3 से रिलेशन नहीं है, तो 1,3 आपके रिलेशन में नहीं है बच्चों। तो हम इस तरह से लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू इन रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम क्वेश्चन को बता सकते हैं कि ये रिलेशन जो दिया है b = a + 1 ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R = L1, L2 सेमीकोलन L1, L2 R परलंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, परंतु यह ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अब रिलेशन को अगर आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से बच्चों, तो आपको दिया हुआ है कि L1 और L2 में जो रिलेशन है वो है लंब का है बच्चों,
परपेंडिकुलर का है। तो चलिए अगर हम लोग उसको डायग्राम से समझें बच्चों, अगर मैं ये बोलूँ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, तो आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। मतलब क्या अगर कोई लाइन है बच्चों, इस तरह से कोई लाइन मेरी L1 है, क्या ये खुद पे परपेंडिकुलर हो सकती है बच्चों? नहीं, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये अपने खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ए का रिलेशन ए से नहीं मिल रहा बच्चों। इसी तरह से अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं कि ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि एल मेरे पास एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है मेरे पास बच्चों L2 और इनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि L1 जो है किस पे परपेंडिकुलर, L2 पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी बच्चों? यस, हम कह सकते हैं कि L2 भी क्या होगी, L1 पे परपेंडिकुलर होगी। तो इम्प्लाइज दैट B का रिलेशन A से है बच्चों। तो हम कह सकते हैं यस इट इज सिमेट्रिक। आइए थर्ड रिलेशन देखते हैं बच्चों हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। तो तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव में देखें बच्चों यहाँ पे कि यदि ए का रिलेशन बी से है, जैसे मैं ए को यहाँ पे L1 ले लूँ और बी को L2 ले लूँ, तो रिलेशन क्या है बच्चों कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पर एंड बी का रिलेशन सी से, अगर मैं इसको L2 बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे और इसको अगर L3 बोल रहा हूँ, तो इस L3 पे परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे L2 पे जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी क्या हो जाएगी वो L3 बच्चों यहाँ पे। तो आपको इन दोनों रिलेशन से बताना है कि ए का रिलेशन भी सी से होगा। तो आप देखें बच्चों जरा यहाँ पे, तो क्या ये मिलता है हमें कि L1 और L3 के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा डॉटेड बढ़ाऊँ बच्चों यहाँ पे, तो ये लाइन कैसी दिख रही है इसके पैरेलल। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि ए का रिलेशन सी से परपेंडिकुलर वाला नहीं है, मतलब L1 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर रिलेशन है बच्चों, ये केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है।